गा रहा हो तो ये लोग का तो हम बताए थे जो तो सौ नंबर में फोन करके बुलाओ। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस समय शिवपुर महंत के पंडितपुरवा गांव में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो ये प्लॉट आप देख रहे हैं, इस प्लॉट पर 2006 से एक मुकदमा चल रहा है। बताया जाता है कि 1991 में एक व्यक्ति ने इस प्लॉट के मालिक से उसका फर्जी दस्तखत करवाते हुए एक स्टाम्प पेपर पर जो है उसको बैनामा करवा लिया था। तब से लेके ये अब तक मामला विवादित है और इन्हीं का कब्जा है। लेकिन इनके जो विपक्षी हैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर आए और इन्होंने इस पे ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का काम किया और इसे जोतने का काम किया। वो लोग काफी संख्या में थे, जिसका वीडियो भी अब तेजी से जिले के तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है। मैं उस पीड़ित से बात करने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम क्या है आपका? जगराम। जगराम है। जो जगराम यहाँ के रहने वाले हैं, और क्या घटना हुई थी जगराम, आप बताइए। घटना सर 91 में ऐसा हुआ था कि हमको वो बुला ले गए थे और वो शराब पिला करके स्टाम्प पे दस्तखत करा लिया था। तो दस्तखत कराने के बाद में जो है उन्होंने कहा कि बैनामा कर दीजिए, तो हम कहा बैनामा हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने 72-73 में चले गए, मुकदमेबाजी कर दिया। तो मुकदमेबाजी में जिला गोंडा था, तो गोंडा चल रहा था। उसके बाद में जब बलरामपुर जिला बना तो बलरामपुर जिले में वो फाइल ट्रांसफर हो गई, यहाँ आ गया। तो यहाँ आर के शर्मा जी थे, हमारी जो है एक पक्षीय उन्होंने आदेश कर दिया, ना हमारी गवाही ली गई, ना हमारी बहस सुनी गई, एक पक्षीय आदेश कर दिया। उस लिखित बहस या जो है जिरा भी कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना जिरा लिखित बहस हुआ और ना जिरा किया गया, ना हमारी कुछ नहीं सुनी। एक साहब बैठे, बस ऑर्डर में लगा दिया। मैंने एप्लीकेशन दिया कि हमको मौका दिया जाए, कोई मौका नहीं मिला। उसी आदेश से उनका बैनामा हो गया। बैनामा जब हो गया तो मैंने बैनामा का मंसूफी दायर कर दिया, उत्तरोला महोदय के यहाँ चल रहा है। और एडीएम के आदेश के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। तो अभी वो हाई कोर्ट में याचिका वो चल रहा है। आपने दायर किया था हाई कोर्ट में याचिका या उन्होंने? हाँ, नहीं, हमने दायर किया था, वो चल रहा है। और अब बैनामा मंसूफी उत्तरोला मुंसब महोदय के यहाँ दायर किया, वो भी चल रहा है। मतलब लोअर कोर्ट में भी आपका केस चल रहा है और हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है। ये जिस जमीन पे घटना हुई किस दिन हुई थी और क्या? ये सर जमीन है वो जो 28 तारीख को जुलाई में और जो है दिन था रविवार था। उसी दिन हम थे नहीं घर पे और हमारे परिवार नहीं घर पे थे। दबंगों ने जो है हमारी फसल को ट्रैक्टर लेकर के और अपने पूरे घर वाले और बाहरी 25-30 लोग को लेकर के, बाहरी जिसको मैं जानता पहचानता ही नहीं हूँ, उनको लेकर के और बड़ी बड़ी लाठी लोहे के लेकर के और इस गन्ने को हमारे जो है ट्रैक्टर टाली से नष्ट कर दिया। तो आप लोग जब गए थाने में गए और जो है जो ये झगड़ा हुआ, जो वीडियो वायरल है जिसमें मारपीट हो रही है और तमाम चीजें हो रही हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, तो इसको लेकर थानाध्यक्ष ने कोई कार्रवाई की या आप लोगों को कोई प्रिवेंशन किया गया? 151 या तहरीर दिया कि हमारी फसल को नष्ट कर दिया गया है, मुकदमा चल रहा है, जो है किसी का आदेश भी नहीं हुआ है। तो मैंने गया वहाँ पे, एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन लेने के बाद में हमको वहाँ पे बैठा लिया गया और पुलिस वालों ने हमको 151 में बंद कर दिया।
तो आपके विपक्षी को भी किसी को बंद किया? हमारे विपक्षी को भी दो विपक्षी को बंद किया और 4 लोगों को हमको भी जो 151 आप लोगों ने मान लिया, चलिए ठीक है, दोनों प्रिवेंशन की कार्रवाई दोनों तरफ से होती है, लेकिन आपका मुकदमा तो पंजीकृत करना चाहिए उन्हें। कोई मुकदमा हमारा पंजीकृत नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रमोद जायसवाल। प्रमोद, ये प्लॉट जो है आप कितने साल से जानते हैं? आप कितने साल के हैं? अभी हम 22 साल के हैं, लेकिन 22 साल से जानते हैं, जब से हम ही जोतते बोते हैं इसको, हम ही करते हैं। और दबंगों ने आकर उस दिन हमारे घर की महिलाएं थी, केवल हम थे नहीं यहाँ पे, और सबको वहाँ पे ट्रैक्टर लाकर जोतने लगे। तब ये लोग बोलने लगे क्यों जोतने लगे, तब ये लोग आए, हमारे घर की जितनी महिलाएं थी सबको मारने लगी। वो उसका वीडियो भी हमारे पास है, और हमने थाना अध्यक्ष के महोदय के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है उनके खिलाफ। मारपीट हुई तो चोटें लगी कुछ लोगों को? कितने लोग आपके चोट यहाँ मुझे से? मुझे भी लगी है, यहाँ पे पीठ में लगी, बहुत ज्यादा चोट लगी। लाठी से मारा गया, और वो ऐसे मारा गया है जिसका अभी दाग नहीं है, वैसे मारा गया बहुत ज्यादा, लेकिन लाठी से। कितने लोग इसमें चोटिल हुए? बंद कर लीजिए आप। चोटिल लगभग हुए, हमारे घर के सभी लोगों को चोट लगा है, सभी लोगों को। इसके हाथ, हमारी बहन। कितने लोग? वही नंबर कितने होगा, कितना संख्या कितनी? लगभग 6-7 हमारे घर के ही थे, और 1-2 हमारे गाँव की महिलाएं थी। उनका मेडिकल हुआ? मेडिकल नहीं हुआ। वहाँ पे गए तो हम लोगों को 4 लोगों को बंद करने का प्लान किया गया, तो हम लोग भाग आए वहाँ से। एक बिटिया है, क्या नाम है बिटिया आपका? मेरा नाम ममता है। ममता, कैसे झगड़ा हुआ, क्या कौन लोग थे वो? मिश्री और श्यामलाल, उनके पुत्र जंगे, और एक नाम है उनका अन्नू, वो थे। और 30 से 40 लोग तक बाहरी आदमी गुंडे को लाए थे यहाँ पे मारने के लिए। मैंने यहाँ ट्रैक्टर चलने लगा, वहाँ मैंने आवाज सुनी वहाँ से, तो मैंने वहाँ से निकल के आई। मैं वहाँ से आई तो यहाँ रोकने लगी। जैसे मैं रोकने लगी, बोली तुम कौन बोलने वाली हो? मैं बोली कि फसल हुआ है, क्यों उल्ट रहे हो? तुम्हें काटना था तो काट ले जाते, उल्टे क्यों फिरे हो? तो बोले कि जो हमारी खेत है। मैं बोली कि जो तुम्हारी खेत है तो बता के आते, क्यों ऐसे चले आए? तो आप लोगों ने उन्हें ये नहीं कहा कि मुकदमा चल रहा है? तो मैं बोली कि मुकदमा चला, तो मैंने मुझे उठा के वो गुंडे ने मुझे उठा के बहा दिए। और हमारे जो चीज गहने थे, मैं घर से आई थी उस दिन, उसी के दिन मैं घर से आई थी, मेरे चीज गहने ने उतार लिए सारा ही। बोले कि इसका उठा के ले जाओ उधर। गुंडे बोले कि मिश्री और श्यामलाल उनके पुत्र बोले कि ले जाओ, इसे फेंक दो उसी गन्ने में। वो गन्ने में लेके हमारी सारी जेवर, कंगन थी, चैन थी पहनी थी, और मैंने लॉकेट पहनी थी, कान में पहनी थी, सारे मेरे जेवर भी छोड़ लिए थे उसी टाइम। तो आप लोगों को मारा, आप लोग थाने पे गए, तो आप लोगों की सुनवाई हुई कि नहीं? नहीं, मेरी कोई कार्रवाई नहीं थी। वहाँ गई थी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं थी, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। मत ही आप उस दिन जब झगड़ा हुआ? हाँ साहब रहे तो क्या नाम है आपका? इधर आइए। हाँ हाँ, हाँ क्या नाम तो जुगरा नाम है। आप इन्हीं के घर की हैं? हाँ इन्हीं घर के हैं साहब। हाँ। हाँ हम रोका कि काहे तो उनका आए जोता तो उनका, तब कहीं काहे नहीं जोती हुई मैं, अब मारपीट करे लगी, लड़कियन का मारे लगे, हम छुड़ाए वड़ाए मैंने, तो उनका लड़कियन का मारीन और झिट पीट के दीन हम हो कहीं। हाँ ठीक है, अब कुछ गांव वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? उस टाइम पे नहीं थे, आज यहाँ नहीं थे आप? झगड़ा हुआ था, आपने वीडियो वगैरह कुछ देखा है? नहीं देखा है। आप जानते हैं ये किसका कब्जा है यहाँ पे? जगराम का। तो मिश्री लाल और ये सब लोग? हाँ, सब ये आए। हाँ, मालूम पड़ा हमको। हाँ, हाँ, ये आए सब मारे हैं कितने सब। साल से? आप तो पुराने आदमी हैं, बहुत पुराने आदमी हैं, 60-65 साल उम्र होगी आपकी। हमारे भाई साहब हैं। अच्छा, तो कितने साल से आप लोगों का कब्जा है यहाँ पे? हमारा चकबंदी से ही कब्जा है। चकबंदी से ही? और तब से जो है ये खेत आप ही लोग जोत रहे हाँ, हैं? आप ही लोग जोत रहे हैं। ये जो मामला हुआ 91 में बैनामा फर्जी तरीके से करवा लेने का, तरीके से, तो वो क्या जो है इन्होंने बैनामा किया था पैसा कौड़ी लेके या कुछ इस तरह से? कुछ पैसा दिए, सही बोलिएगा, देखिए झूठ ना कुछ बोलिएगा। 20-25 हजार रुपया दिए थे लोग। हाँ। अब जो भी बताओ वही तो मालूम पड़ेगा हमको, बस इससे आगे नहीं। 20-25 हजार रुपए दिए थे और हाँ। पूरा लिखवा लिया? हाँ, पूरा लिखवा लिया। ठीक है। और लोग हैं गाँव के, क्या नाम है आपका? राम कृपाल। रामकृपाल दादा, बताइए क्या घटना हुई और आप लोग थे क्या उस दिन? उस दिन हम साहब जो है यानी कि घर पे नहीं थे। जब ये मालूम पड़ा कि उधर कुछ हो रहा है, तो उधर से दौड़ते दौड़ते आए, तो इधर देखे कि खेत मतलब जोता जाता है जो है। और कुछ लोग, आप लोगों को पता है कुछ? हाँ मिश्री लाल थे और जो है श्यामलाल थे। कितने लोग रहे होंगे टोटल? लगभग 25-30 लोग रहे होंगे। बाहरी रहे, उनको जानते पहचानते भी नहीं है। आप भी थे उस दिन? नहीं, हाँ वो थे तो उस दिन हम, हाँ। मगर गांव में ही थे। हाँ। और थोड़ा मामला पड़ जाने के बाद हम लोग आए। तो क्या इस तरह की स्थिति थी तब? स्थिति तो पहले 2-3 बार इनका हो चुका है। झगड़ा ऐसे आते थे, यहाँ जोत के चले जाते थे। इन लोगों को मतलब मालूम नहीं चलता था। पहली बार जोत के 3 बार हो गया ये।
ठीक है बोलने दीजिए। 3 बार हो गए, तीसरी बार है शायद। हाँ। और इस बार तो थोड़ा कोई मुकदमा लिखा गया पहले, इससे पहले या कुछ कभी? इन लोगों लोगों का को क्या कुछ है, क्या- इन लोगों का क्या है, वो लोग आए थे, उस पार्टी आई थी हम्म। पहले इनके बच्चों के साथ में। भाई देखो ये लोग कमाने लगे 2 पैसा बाहर जाके, तो इनसे बातचीत हुई कि थोड़ा चाचा दादा जो हो गया वो हो गया, थोड़ा पैसा वैसा लेके हमारा छोड़ दो, मुकदमा बैठ जाओ, सुलह हो जाओ, ऐसा वैसा। तो ये बातचीत करके घर पे चले गए। बाद में वहां से ट्रैक्टर और कुछ अपने आदमी लेकर आए और डायरेक्ट जबरदस्ती हाँ करने लगे। जबरदस्ती मारपीट भी की उन्होंने? मारपीट जोरदार की है। अच्छा, चोटें भी लगी हैं किसी को? आप लोगों ने देखा? गाँव नहीं वाले? मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं था। नहीं, आप जैसे सुने होंगे या हाँ गए चोट होंगे तो लगी देखा- थी, उनको भी लगी है, हमको भी लगी है। हाँ, पर दोनों क्या- तरफ के लोगों को हाँ चोट पर लगी क्या है, वो लोग तैयारी से आए थे हाँ, कि अपने को लड़ाई करना है, किसी भी तरह अपने को मतलब कब्जा कर लेना है। हाँ, और इन लोगों को पता नहीं था, तो वैसे ही दौड़े, तो उन लोगों के पास हथियार था, इन लोगों के पास कुछ था नहीं, तो वो लोग भी मतलब चोट खाए हैं दौड़ने- हाँ भागने में या भागने में, दौड़ने इस तरह भागने। में। तो ये पूरा मामला है। अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राजस्व परिषदों की बैठक करते हैं, जिला अधिकारियों की बैठक करते हैं, मंडल के अधिकारियों की बैठक करते हैं और कहते हैं इस तरह के जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं उनको तेजी से निस्तारित किया जाए, जिससे जो जमीनी विवाद का भार है जो अदालतों पर पड़ा हुआ है, इसके साथ ही जो जिला के न्यायालयों पर पड़ा हुआ है या राजस्व के न्यायालयों पर पड़ा है वो कम हो सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरह से फसलों को नष्ट किया जाना कहाँ का न्याय है और किस तरह से जब फसलों को इस तरह से नष्ट किया जा रहा हो तो कौन जो है अपनी सुरक्षा की बाट जो सकता है। 25 से 30 लोग हथियार बंद होकर यहाँ पर आते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर न केवल महिलाओं से बदसलूकी करते हैं बल्कि इनका कई और गंभीर आरोप भी है। इसके साथ ही पुरुषों को भी चोट लगती है। लोग बताते हैं कि उस तरफ के भी लोगों को दौड़ने भागने में या छीना झपटी में चोट लगी हो, लेकिन जो है इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि बलरामपुर जिले में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।